आज अपन रिलेशन बिटवीन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क एंड एंगल बिटवीन रेडियस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस ये R हो गई, ये भी रेडियस R है। इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है और यहाँ से माइनर आर्क, इसकी लेंथ है वो L है। तो इसके अंदर रिलेशन क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, L इक्वल्स टू R थीटा, ये एक रिलेशन होता है इसके अंदर, वेयर L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की जब भी मैं बात करूंगा तो यहाँ माइनर आर्क होगा ना। इसके अंदर जब भी अपन लेंथ ले रहे हैं, कोई भी कोड किसी आर्क को दो सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पे अगर काट रही है तो उसमें दो आर्क बनेंगे, एक माइनर आर्क होगा और एक ये मेजर आर्क होगा। तो अपन माइनर आर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आर क्या हो गई यहाँ पे? रेडियस। और थीटा क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया एंगल बिटवीन रेडियस। और एक चीज ध्यान में रखना यहाँ पे, ये हमेशा किस में होगा? ऑलवेज इन रेडियन। ये जो एंगल होगा वो हमेशा किस में होगा? रेडियन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन सर्कल विथ रेडियस आपको दी जाएगी और लेंथ ऑफ एन आर्क दिया होगा। तो अपन जो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते थे वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके इसको चेंज करेंगे। तो ये इसके अंदर रिलेशन होता है स्टूडेंट। अब अपन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क, एल ले रहा हूँ मैं कितना? 22 सेंटीमीटर, देन फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल। तो यहाँ से अपन को डिग्री मेजर वो एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? देखिए, L दे रखा है, R दे रखा है आपको, यहाँ पे L और R है। तो लेट इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। लेट L इक्वल्स टू R थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R हो जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन इसने बोला फाइंड डिग्री मेजर, तो ये निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, तो अपन को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इक्वल्स टू पहले देखिए कितना आएगा। L की वैल्यू 22 अपॉन 100, ये 2 से 11 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये 2 से हो रहा है 50 टाइम। ये किस में आया है? ये रेडियन में आया है। और अपन से क्या पूछा है? डिग्री मेजर पूछा है। तो डिग्री इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन, जो अपन ने फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से रेडियन की वैल्यू 11 अपॉन 50 दे रखी है, तो इसका डिग्री मेजर क्या आएगा? डिग्री इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन 11 अपॉन 50। जब भी अपन डिग्री मेजर निकालेंगे तो उसमें पाई साथ में नहीं आएगा, तो पाई की जगह अपन पुट करेंगे 22 अपॉन 7। तो d इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 22 अपॉन 7 है, तो वो ऊपर चला जाएगा इंटू 11 बाई 50। 11 से ये 22 डिविजिबल है कितने टाइम? 2 टाइम। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 9 टाइम हो जाएगा। 18 जो है वो 2 से 9 टाइम। आपके पास आया 9 7 जा 63, न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में है खाली 5। तो ये एक तो डिग्री मेजर हो जाएगा। अपन क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई है उतना करेंगे, तो इसका आगे और एक्सपेंड करेंगे अपन। तो यहाँ देखिए आप, 63 को डिवाइड करना अपन को किससे? 5 से। कितनी बार डिविजिबल है? 1 टाइम। 5 1 3, ये 2 टाइम डिविजिबल हो गया। 10 आ गया यहाँ से 33। 3 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब इसको आगे अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में करने के लिए अपन को क्या करना होगा? यहाँ मल्टीप्लाई बाई 60 करना होगा, तो ये हो गया 180। 180 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितने टाइम डिविजिबल है? 3 टाइम। कितना आ गया? 15। यहाँ से 3 और 0, 30 है वो 5 से कितने टाइम डिविजिबल है? 6 टाइम। तो ये आ गया 30, माइनस करेंगे तो 0। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में। तो अपन 63 अपॉन 5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? जो यहाँ से 12 डिग्री 36 मिनट, ये इसका आंसर आएगा। तो क्लियर है स्टूडेंट? अगर इसमें ये पूछता कि फाइंड द एंगल बिटवीन रेडियस, उसमें कुछ नहीं दे रखा तो अपन रेडियन निकाल लेते, रेडियन के अंदर अपना 11 अपॉन 50 आंसर आ जाता। लेकिन डिग्री मेजर की जब बात कर रहा है तो अपन क्या करेंगे? इसको चेंज कर देंगे डिग्री में रेडियन से। ठीक है स्टूडेंट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। इसमें आपको डायमीटर गिवन है, पहले डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये सर्कल है, इसका सेंटर हो गया O। डायमीटर कितना गिवन आपको? डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस R कितनी हो जाएगी? 40/2 20 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गई 20। नेक्स्ट क्या बोला देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब कोड की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 20। तो कोड आप इधर भी बना सकते हो, उधर भी बना सकते हो, आपकी इच्छा उधर बना सकते हो। रेडियस 20 दे रखी है और कोड की लेंथ तो मैं ये बना दूं, कोड ये भी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर में। आपसे पूछा क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क, यहाँ से एल की लंबाई जो है वो आपसे पूछिए। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, लेट एल इक्वल्स टू आर थीटा। जब भी अपन एल की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास दो पैरामीटर होना चाहिए, एक तो आर की वैल्यू चाहिए, एक थीटा चाहिए। थीटा होगा वो रेडियन में, आर है वो रेडियस हो गई इसकी। तो रेडियस तो यहाँ पे गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, लेकिन क्या नहीं है? एंगल नहीं दे रखा है यहाँ पे, कितना? थीटा। तो एंगल निकालने के लिए आप देख रहे हो कि OAB एक ट्राइंगल बन रहा है अपना, और ये ट्राइंगल की तीनों साइड 20-20 है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्राइंगल जो OAB है वो हो गया आपका इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? थीटा होता है आपका 60 डिग्री का। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई अपन को कितनी? 60 डिग्री। अब अपन क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस 20-20 है, तो रेडियस 20 हो गई और थीटा की वैल्यू अपने पास 60 डिग्री आ गई। तो पहले अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। आर इक्वल टू कितना होता है? पाई/180 इंटू डिग्री होता है। तो R इक्वल्स टू पाई/180 इंटू 60 डिग्री। यहाँ से ये 0 से 0, ये कितने टाइम डिविजिबल है? 3 टाइम। तो R की वैल्यू पाई/3 आ गई। ये रेडियन में आ गया। वैसे R क्या है अपना? थीटा है। तो थीटा की वैल्यू अपन ने रेडियन में निकाल ली, यहाँ से डिग्री में थी उससे कन्वर्ट करके। R की वैल्यू अपने पास है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी? L, लेंथ ऑफ आर्क। L इक्वल्स टू R20 इंटू थीटा। थीटा की जगह पाई/3, तो ये 20 पाई/3 जो है वो लेंथ ऑफ एन आर्क आ गई सेंटीमीटर में। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ से तो इस क्वेश्चन में क्या था नया जो था वो, कि यहाँ पे थीटा नहीं दे रखा था आपको, इसकी जगह ये कोड की लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर और इसके अंदर डायमीटर दे रखा था 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से अपन क्या निकाल लेंगे? रेडियस। और इस जो रिलेशन है उसका अपन को पता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपन निकाल लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो थीटा है अपन यहाँ पुट करेंगे वो ऑलवेज किस में होगा? रेडियन में होगा। अगर क्वेश्चन में अपन को लेंथ ऑफ एक आर्क दिया हो, रेडियस दिया हो और पूछे कि फाइंड द थीटा इन रेडियन, तब अपन डायरेक्टली थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना। तो थीटा इक्वल्स टू L/R पुट करना अपन को, और जितनी वैल्यू आएगी वो रेडियन में आ जाएगी। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने किया था, उसमें क्या पूछा था? डिग्री मेजर पूछा था। तो अपन इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये रेडियन में आएगा हमेशा, और डिग्री में अगर पूछे तो डिग्री वाले फॉर्मूले से उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ। 2 सर्कल दे रखे, यहाँ बना देता हूं मैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनकी आर्क, ये सेंटर इसका O ले लिया, यहाँ इसको L1 ले लिया, आर्क की लेंथ जो है वो, और इसका सेंटर हो गया O', और यहाँ से जो लेंथ है L2, ये आपको गिवन है L1 इक्वल्स टू L2। क्वेश्चन में ये गिवन है। लेंथ सेम दे रखी है एंड सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। इसमें जो एंगल बन रहा है इसको मैं ले रहा हूँ θ1, इस वाले एंगल को θ1, और यहाँ जो बन रहा है वो θ2। तो θ1 दे रखा है आपको 60 डिग्री और θ2 दे रखा है वो आपको 75 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस। अब उसकी रेडियस का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, लेट एज वी नो दैट L इक्वल्स टू R थीटा।
तो अपन इस पहले एंगल की मैं बात करूं तो L1 इक्वल टू, इसको R1 ले लिया रेडियस को, ये रेडियस है उसको R1 ले लो आप, इस वाली रेडियस को R2, तो L1 इक्वल टू कितना हो गया R1 थीटा 1। ये अपन इस पहले वाले सर्कल की बात करें। एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा L2 इक्वल टू R2 थीटा 2, ये सेकेंड वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब आपको जो गिवन कंडीशन है L1 किसके इक्वल है L2 के, तो यहाँ से अपन कंपेयर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। लेट L1 इक्वल टू L2 देन R1 थीटा 1 किसके इक्वल हो गया R2 थीटा 2। आपसे क्या पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस, तो इसकी रेडियस का रेशियो पूछा है, तो R1 इधर है R2 अपोन में ले लेंगे इसको, तो R1 अपोन R2 किसके इक्वल हो गया थीटा 2 एज इट इज, इसके अपोन में आ गया थीटा 1, ये इसका रेशियो आ गया। अब अपने पास यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा रेशियो। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, जो ये थीटा है वो हमेशा क्या होगा ऑलवेज इन रेडियन, और अपन को क्या दे रखा है, अपन को क्या दे रखा है ये डिग्री में दे रखा है। थीटा 1 60 डिग्री है, थीटा 2 75 डिग्री है, तो अपन क्या करेंगे इसको रेडियन में बदलेंगे। R इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया पाई अपॉन 180 इंटू 60, ये 60 से डिविजिबल है 3 टाइम, तो यहाँ से जो थीटा 1 है वो रेडियन में R लिख दें यहाँ पे, वो कितना हो गया पाई बाई 3। क्लियर है। दूसरे में देखिए यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे अपन, तो R ये थीटा 2 है वो कितना हो जाएगा रेडियन में, ये हो गया पाई अपॉन 180 इंटू 75, तो यहाँ से ये कट रहा है कितने से 5 से कट रहा है 15 टाइम, और ये 5 से कट रहा है 36 टाइम। नेक्स्ट देखिए पाई अपॉन, अगेन इसको आप 3 से काट सकते हो 5 टाइम, इसको 3 से काट सकते हो 12 टाइम, तो ये 5 पाई अपॉन 12 आ गया, ये किसके आ गई थीटा 2 की वैल्यू। ठीक है, तो अपन ने रेडियन में थीटा 2 भी निकाल लिया और थीटा 1 भी, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 कितना है अपने पास 5 पाई अपॉन 12 है, 5 पाई बाई 12 है, होल अपॉन थीटा 1 है वो आया पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। इसको अगेन देखो डबल डिवीजन है, तो अपन इसको चेंज करेंगे R1 अपॉन R2 इक्वल टू 5 पाई बाई 12 है, इनटू में करेंगे तो 3 ऊपर चला गया और पाई अपॉन में आ गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 12 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया 5 बाई 4, तो R1 रेशियो R2 यहाँ से निकालेंगे तो 5:4, ये अपना आ गया इसका रेडियस का रेशियो। यही पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस। तो क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।